सबसे पहले नेपाल की करेंगे। तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन भी नेपाल सुलग रहा है, धधक रहा है। वहां पर हालात अब भी बेहद खराब हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर फिर से निकले, फिर उन्होंने वही उत्पात मचाने की कोशिश की, फिर से नुकसान करने का प्रयास किया गया। आपको एक एक तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। कल से लेकर आज तक जिस तरह नेपाल में विरोध के नाम पर नेपाल को जलाया गया है, उसकी भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है। तो नेपाल की तस्वीरें डराने वाली हैं। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात को देखते हुए सेना ने अपने कंट्रोल अपने हाथ में इस वक्त ले लिया है नेपाल का, और लगातार हालात को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेपाल विद्रोह के सारे अपडेट तस्वीरों के साथ हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। कल हुए उपद्रव की वो तस्वीरें जो अब तक अनदेखी हैं, लेकिन डराने वाली हैं। तो जैसा आपने अभी देखा कि नेपाल बीते 3 दिनों से विद्रोह की आग में ऐसा जला कि वहां की ऐतिहासिक इमारतें अब खंडहर हो चुकी हैं। सरकार के खिलाफ फूटे गुस्से की आग में नेपाल के कई शहर जल गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें तो धुआं हो गई। बवाल, तोड़फोड़ और आग की लपटों ने राजधानी काठमांडू की सूरत बिगाड़ कर रख दी। काठमांडू का आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे देने के बाद विद्रोह की आग तो ठंडी पड़ गई, लेकिन मंगलवार को हुए बवाल के खौफनाक निशान बुधवार को भी दिखे। काठमांडू से सामने आए ड्रोन वीडियो में दर्जनों बिल्डिंगों से धुआं निकलता दिखाई दिया। मतलब इन बिल्डिंगों में आग इतनी भयंकर लगी जो कई घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस और सेना का कंट्रोल गायब हो गया था, तब उपद्रवियों ने खूब लूटमार मचाई। ऐसे कई वीडियोस आज वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक अलग ही चेहरा नजर आ रहा है। पूरे लेडीज को कपड़े को भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारियों ने एक सुपरमार्केट को लूट लिया, जिसके हाथ जो आया उसे लेकर वो वहां से भागने लगा। इन लोगों ने महिलाओं के नए नए कपड़े, एसी, फ्रिज, किराने का सामान सब कुछ लूट लिया। सड़क किनारे मची लूट में न सिर्फ पुरुष बल्कि प्रदर्शन के नाम पर आई महिलाओं ने भी भरपूर हाथ साफ किया। वो सिर पर सामान लेकर वहां से भागती दिखी। एक दूसरे वीडियो में प्रदर्शन के नाम पर जमा हुए उपद्रवियों ने एक कपड़े के शोरूम को लूट लिया, बाद में उसे तोड़ा भी। सुपरमार्केट में लूट के साथ उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों के शोरूम को भी फूंक दिया। अब भगवान जाने गाड़ियों के शोरूम से उन्हें आखिर दिक्कत क्या थी, लेकिन उनकी इस हरकत से भारत के साथ दूसरे देशों की गाड़ियों के ब्रांड्स को काफी नुकसान पहुंचा है। काठमांडू के कार शोरूम्स में बड़े बड़े ब्रांड्स की लाखों की गाड़ियां जल रही थी। बरसों की मेहनत के बाद कहीं जाकर कोई एक कार खरीद पाता है। प्रदर्शनकारियों ने उन गाड़ियों को कुछ मिनटों में ही बर्बाद कर दिया। बर्बाद हुई गाड़ियां भारतीय ब्रांड्स की भी थी। जिस शोरूम में सबसे ज्यादा तबाही दिखी वो भारतीय ब्रांड टाटा मोटर्स की थी। उनके साथ लक्ष्मी और जापानीज कंपनी ह्युंडई की गाड़ियां भी फूंक दी गई। उसी सड़क में ठीक सामने सुजुकी कंपनी की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों ने भारतीय ब्रांड महिंद्रा की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। नेपाल के जेनजीज वहां के पूंजीपतियों से इतने चिढ़ गए कि वो उनके जान के दुश्मन बन बैठे। प्रदर्शन करने आए लोगों ने नेपाल के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के घर को लूट लिया। जिस आलीशान महल में नेपाल के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति उपेंद्र महतो रहते थे, वहां प्रदर्शनकारियों ने खूब उत्पात मचाया। इनमें एक प्रदर्शनकारी भगवान गणेश का नाम लेकर लूट मार कर रहा था। जय श्री गणेश। घर में लगातार तोड़फोड़ कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उपेंद्र महतो के बनाए सेटअप पर पूरी तरह बर्बादी फेर दी। उप प्रधानमंत्री को घर। तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वाली भीड़ ने बिजनेसमैन की आलीशान लाइफस्टाइल को तहस नहस कर दिया। जय श्री भगवान।
अच्छा सर। पूंजीपतियों के साथ प्रदर्शन कर रही भीड़ को नेता और उनके बच्चों से बड़ी दिक्कत थी। अब जब मौका मिला तो इन लोगों ने एक मंत्री के बेटे के सामान को घर से निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मंत्री बिंदु थापा के घर में घुसी भीड़ ने उनके बेटे के महंगे जूते उठाकर बाहर फेंके। ये वो ब्रांडेड जूते थे जो मंत्री के बेटे ने क्रिसमस के दिन पहने थे। मंत्री के बेटे को महंगे जूते पहना देख पहले से इन लोगों के मन में गुस्सा था और आज जब इन्हें मौका मिला तो जूतों को बाहर फेंककर ये ऐसा जश्न मना रहे थे मानो इन्होंने कोई जंग जीत ली हो। जूतों के साथ मंत्री के बेटे के कपड़े भी घर से बाहर थे। घर की छत पर पड़े कपड़ों के साथ घर का एक बड़ा इलाका आग में जलता दिखा। घर के भीतर घुसे प्रदर्शनकारियों ने एक एक कोना बर्बाद किया। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री देवबा के बेटे के आलीशान होटल को भी भीड़ ने कल आग के हवाले कर दिया था। आज दूसरे दिन भी उस होटल से आग धधक रही है। कभी काठमांडू के टॉप होटल्स में शुमार हिल्टन होटल आज राजधानी के सबसे बड़े खंडर के तौर पर जानी जा रही है। ये होटल इतना बड़ा था कि कल से लगी आग आज भी यहाँ धधकती रही। होटल के महंगे कमरे, लॉबी, टेरेस, हर तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाई गई आग की तबाही दिखी। कई मंजिलों में बने होटल का प्रदर्शनकारियों ने हुलिया ही बदल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और उनकी संपत्तियों को बर्बाद किया गया। और इसी प्रदर्शन के बीच एक व्यक्ति पर जैकी चैन बनने का भूत सवार हुआ। भीड़ के दूसरे लोग गाड़ियां फूंक रहे थे तो ये एक प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के सामने कुंफू कर रहा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए सबसे पहले तो उसने चप्पल उतारी। इसके बाद अर्धनग्न ये बहादुर गुर्राता हुआ नेपाल पुलिस की तरफ मुड़ा। कुंफू करते हुए इसके हाथों का इशारा ऐसा था मानो पुलिस के जवानों को ललकार रहा हो। हाथों के बाद पैर चलाना फिर शुरू किया। हाथ, पैर, गर्दन हर तरफ जोर लगाते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। इधर पुलिस वाले धैर्य के साथ उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे और जब तक उसने अपनी इन हरकतों को जारी रखा तब तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वीडियो बंद होने के बाद क्या हुआ ये नहीं पता। इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ अधर्मी भी आए। उन बेशर्म लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ की कोशिश की। इस कायराना हरकत के बाद अब मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीती शाम अराजक प्रदर्शनकारी पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुस गए। उन अधर्मियों ने मंदिर के द्वार पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश भी की। सुरक्षा न होने का फायदा उठाकर घुसे आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए रात में सेना ने ऑपरेशन चलाया। अब मंदिर और उसके पास गौशाला चौक में सेना के जवान पेट्रोलिंग करते दिखे। कोशिश यही है कि दोबारा कोई प्रदर्शनकारी मंदिर के आसपास भी ना भटके। नेपाल में कर्फ्यू के बीच पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की एंट्री रोक दी गई है। अगले आदेश तक मंदिर बंद रहेगा। आगे की खबरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से नेपाल में अभी का ताजा अपडेट दे देते हैं। देखिए, फिलहाल नेपाल का पूरा कंट्रोल वहां की सेना के हाथ में है। वहां कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। नेपाल में अब धीरे धीरे जिंदगी सामान्य लौट रही है। एयरपोर्ट भी खुल गया है। हालांकि वहां सरकार किसकी बनेगी इस पर अनिश्चितता अभी बनी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए, इधर धीरे धीरे नेपाल में जिंदगी को पटरी पर लाने का काम भी चालू हो चुका है। काठमांडू की सड़कों पर कर्फ्यू तो है, लेकिन उसी बीच कुछ जेंजी दोबारा सड़कों पर आए। इस बार वो प्रदर्शन नहीं बल्कि सफाई कर रहे थे। आज जेंजीज के हाथ में डंडे या पत्थर नहीं बल्कि झाड़ू और बाल्टियां थी। काठमांडू की जिस सड़क पर बीते 2 दिनों से जेंजी आंदोलन की वजह से बर्बादी करते दिखे, आज उसे ही साफ करने के लिए नई उम्र के आंदोलनकारी वापस आए। सबने मिलकर सड़क साफ की। थोड़ा बहुत कुछ उथल पुथल हुआ। देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं, हम जेंजी सब जो प्रदर्शन में उतरे थे तो आज सर सफाई में उतरे हैं। इधर आर्मी भी नेपाल के लोगों को दोबारा सामान्य जिंदगी देने की कोशिश में दिखी। जितनी भी जली हुई गाड़ियां सड़क पर पड़ी थी, उन सबको आज हटाने का काम किया गया। नेपाल के संसद भवन को तो प्रदर्शनकारियों ने ऐसा नुकसान पहुंचाया कि संसद भवन को अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। संसद भवन के अंदर मंत्रियों के ऑफिस थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन को नाम दिया था जेंजी रिवॉल्यूशन। युवाओं का ये प्रदर्शन ओली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए था,
लेकिन ओली सरकार की नीतियों का विरोध करते करते प्रदर्शनकारियों ने देश की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा दिया। संसद भवन का तो ऐसा हाल कर दिया कि भवन को फिर से बनाना पड़ सकता है। इस संसद भवन के बाहर सरकार के खिलाफ, जो कल तक केपी ओली की सरकार थी, उसके खिलाफ स्लोगन लिखे हुए हैं। और जो उग्र भीड़ अंदर घुसी, उसने जिस तरह से आगजनी की है, उसको देखकर ये लगता है कि इस पूरे संसद भवन को दोबारा से बनाना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल को ध्वस्त कर दिया। संसद भवन के गेट से लेकर अंदर मुख्य हॉल तक जला पड़ा है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे, ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। 3 दिन पहले तक संसद भवन में कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता था, लेकिन मंगलवार को भीड़ ने घुसकर संसद भवन में कोहराम मचा डाला।